अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जाजिब, आप देख रहे हैं टेक वीडियो रिव्यूज़। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं बे फॉर्म के ऊपर कि बे फॉर्म जो है नादरा का, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस जो है प्रोसेस से आप लोग गुजरेंगे तो जो है बे फॉर्म आप लोगों का बनेगा। यानी कि आप लोगों को अगर अपने बच्चों का बे फॉर्म बनवाना है तो क्या क्या उसके स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए आप बे फॉर्म बनवा सकते हैं। क्योंकि मैंने जो है कल ही अपने बच्चों का बे फॉर्म बनवाया है और बे फॉर्म बनवाने में किन किन मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा। और नादरा के जो आपको पता है कि गवर्नमेंट के काम हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये सब कुछ बता दूं ताकि पहले से आप लोगों को जिसको बे फॉर्म बनवाना हो अपने बच्चों का, उनको जो है पता हो सारी चीज़ें, परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि तमाम चीज़ें, तमाम स्टेप्स मुझे भी पता थे, मगर जब मैं नादरा गया तो पता चला कि वहाँ पर जो है चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है पूरा दिन मेरा ज़ाया हो गया। काम तो मेरा हो गया मगर किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पे इस तरह की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलें बिना टाइम ज़ाया करे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अपने बच्चों के बे फॉर्म बनवाने हैं तो जो है इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करिएगा जो कि मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। तो मुझे जो है अपने बच्चों के बे फॉर्म बनवाने थे, तो आप लोगों को पता है कि जो गवर्नमेंट के हमारे काम हैं, अगर आप लोग एक कोई काम करवाने चलें कि आप लोगों को ये एक डॉक्यूमेंट बनवाना है गवर्नमेंट का या कोई भी चीज़ बनवानी है, तो उसके लिए 3 चीज़ें पहले खड़ी होती हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो पहले आप ये बनवाएं, पहले आप वो बनवाएं, तो फिर ये चीज़ आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये तो हर इदारे के अंदर गवर्नमेंट की होता है। अब बे फॉर्म का जो है चक्कर, अगर आप नादरा की वेबसाइट के ऊपर जाकर देखें, मेरे साथ क्या हुआ मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, मगर अगर सबसे पहले नादरा की वेबसाइट के ऊपर जाकर देखें तो बे फॉर्म की सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है। उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि पेरेंट्स में से मतलब हस्बैंड या वाइफ, इन दोनों में से कोई भी एक जो है नादरा सेंटर विजिट करेगा और उसके पास जो है बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए और अपने जो है शनाख्ती कार्ड लाजमी होने चाहिए। वहाँ पे जाके बंदा जो है वो शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, अपना अंगूठा लगाएगा, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, और जो है वहाँ से उसको फॉर्म फिल करके दे दिया जाएगा। वो अपने वापस उस फॉर्म को लेकर आएगा, अटेस्ट करवाएगा उस फॉर्म को और दोबारा से जाके वो जमा कर देगा और दूसरे दिन उसको उसका बे फॉर्म मिल जाएगा बच्चों का। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है सिंपल सा। दूसरा स्टेप इसका ये होता है कि जो है अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ चले जाएं नादरा ऑफिस बच्चों को साथ लेकर, तो जो है वो अटेस्ट का जो प्रोसेस होता है वो बीच में से हट जाएगा, डायरेक्ट आप लोगों का काम हो जाएगा और आपको 1 से 2 घंटे में जो है आप लोगों का बच्चों का बे फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो अब मेरे साथ क्या हुआ मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। मैं देखें गया नादरा के ऑफिस जो कि डिफेंस में है, कराची डिफेंस के अंदर जो इनका मेगा सेंटर बना हुआ है वहाँ पर गया। देखें पहले तो मेगा सेंटर में ये होता था कि जो है मुश्किल से 50 लोग 40 लोग वहां पर होते थे, आप जाएं लाइन लगाएं, आधे 1 घंटे में आपका काम हो जाता था। अब मेगा सेंटर के अंदर आप जाएंगे, आप अपने कान पकड़ लेंगे, आप यकीन करें कि वहां पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई हैं, अंदर बैठ के पता नहीं ये लोग क्या काम कर रहे हैं, कितना स्लो काम कर रहे हैं कि इतनी लंबी लंबी लोगों की वहां पर लाइन्स लगी हुई हैं। औरतों की लाइन अलग लगी हुई है, मर्दों की लाइन अलग लगी हुई है। औरतों की तो फिर छोटी लाइन है, मगर छोटी भी कम से कम ये समझ लें कि 300-400 जो औरतें होती हैं वो लाइन में खड़ी हुई होती हैं। आप किसी भी टाइम चले जाएं, आप रात में चले जाएं, सुबह में चले जाएं, दोपहर में चले जाएं। इसी तरह जो मर्दों की लाइन है, मर्दों की लाइन के अंदर जो है वहाँ पर 500-600-700 लोग जो है खड़े हुए होते हैं। जबकि पहले ये निज़ाम नहीं था। पहले ये निज़ाम था कि अगर तो आप रात में जाते हैं तो बिल्कुल ही सन्नाटा होता था, आराम से आप जाएं अपना काम करवा लें शाम के टाइम में, या सुबह में भी जाते थे 40-50 लोग होते थे। मगर अब तो इतना हो गया है कि बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर काम करवाना। तो बहरहाल कल जो है मैं वहाँ पर मेगा सेंटर गया और मेगा सेंटर जाने के बाद अब वहाँ पर ये कर दिया है मेगा सेंटर में कि बिल्कुल जो नादरा का ऑफिस है, ठीक है, नादरा के ऑफिस के जो बैक साइड पे गली बनी हुई है, जो कराची में रहते होंगे उनको पता होगा, नादरा के बैक साइड पे छोटी सी गली बनी हुई है, वहाँ पर नादरा का ट्रक आके खड़ा होता है। यानी कि नादरा का ट्रक आके खड़ा होगा और वो जो है जो जिनको अपने FRC बनाने होंगे या शनाख्ती कार्ड रीन्यू करवाना होगा या ख़ास तौर पे बच्चों के बे फॉर्म के लिए, वो वहाँ पे खड़ा होता है। तो वहाँ से आप अपने बच्चों का बे फॉर्म बनवा सकते हैं। तो मैं सिंपल गया और वहाँ पर जाके ट्रक के पास जाके खड़ा हो गया
कोई वहाँ पे रश नहीं था, 2-3 लोग खड़े हुए थे। तो ट्रक के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा था वहाँ पे उन्होंने बंदा खड़ा करा हुआ था। आधे घंटे तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ। आधे घंटे में यकीन करें कि इतने स्लो वहाँ पर काम हो रहा है ट्रक के अंदर कि एक बंदा अगर गया है तो उसको आधा घंटा लग रहा है सिर्फ वहाँ फिंगरप्रिंट लगाने में या जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने में। और वजह क्या बताई जा रही है कि वजह ये बताई जा रही है कि यार सर्विस स्लो हुई हुई है। अब गवर्नमेंट का तो देखें सारा यही काम है कि आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, ठीक है, आप XYZ किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में चले जाएं, सबसे पहले जो रीजन होता है ना उनका आप लोगों को बताने का कि किस लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहला रीजन ये होता है कि यार सर्विस डाउन है, नेट नहीं चल रहा, सर्विस डाउन है, सर्विस डाउन हुई भी है। तो स्लो आप कंप्यूटर के आगे तो वो लोग बैठे हुए हैं, हमें थोड़ी पता क्या सर्विस डाउन है क्या नहीं है। तो इस तरह से जो है प्रोसेस वहां पर भी चल रहा था। 1 घंटे बाद जो है बंदा निकलता है और मुझे बोलता है कि भाई यहाँ से आपको जो है ना जो है नंबर नहीं मिलेगा, आप नादरा की पीछे वाली लाइन में जाएं जहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, वहां पे आप जाके खड़े हो, वहां पे आपको नंबर मिलेगा, आएगा यहाँ से वैन से ही जो ट्रक खड़ा हुआ यहीं से हमारा बंदा आके वहां नंबर देगा और वहां से जो इतनी मतलब 600-700 लोगों की लाइन लगी हुई है उसमें से आके वो अपनी मर्जी से 8-10 लोगों को यहाँ पर लेकर आ जाएगा नंबर देके, और फिर यहाँ पर आप लाइन लगाएंगे तो फिर उसके बाद जो है आपका नंबर आएगा। तो आप ये देखें कि इतनी लंबी लाइन उन्होंने नादरा के बाहर वहां पर लगाई हुई है और वहां पे लोगों को जो इस तरह से परेशान करा जा रहा है कि जो है अगर आपने जो है बेफॉर्म बच्चे का बनवाना है तो आप उस लाइन में जाके लगेंगे जहां पर जो है शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं या जहां पर फर्दर दूसरे डॉक्यूमेंट्स के काम हो रहे हैं, तो वहां पे लगना इंसान का फजूल है। अच्छा, मैं चला गया, खैर मैं वहां पर लग गया लाइन में जाके, और आप यकीन करें कि मैं 1 घंटा वहां पे लाइन में लगा रहा, कोई भी नहीं आया। यानी कि उन्होंने जो ट्रक वालों ने बोला था कि हमारा बंदा आएगा वहां पे जो है नंबर लेगा, वहां से बंदे सेलेक्ट करेगा, तो 1-1.25 घंटा मुझे हो गया, कोई नहीं आया। दोबारा से मैं ट्रक के पास आया, आके मैं खड़ा हो गया, फिर वो बंदा मुझे यही बोलने लगा भाई नंबर तो वहां मिलेगा जाकर, और मेरे सामने जो मेरे बाद लोग आए उनको वो वहां पर मतलब ये समझ लेंगे खांचीबाजी चल रही थी वहां पे, वो उनको नंबर दे रहा था जो थोड़े जानने वाले या किसी ने जो इधर उधर से कोई सिफारिश लगा दी तो उनको नंबर दे रहा था वो। तो बहरहाल मैं तो वहां पे खड़ा हो गया, मैंने कहा कि नहीं यार नंबर तो मुझे यहीं से लेना है, मैं यहीं से नंबर लूंगा। तो खड़ा रहा, मैं काफी देर हो गई, तो मुझे वो ट्रक में से निकल के 4-5 बार मुझे बोल चुका, 4-5 बार मुझे उसने बोला कि भाई नंबर के लिए आप वहां पर जाए, वहां से आपको नंबर मिलेगा, नादरा की लाइन में लगे वहां पर जाके। वहां से मैं ऑलरेडी 2 बार लाइन में लगा था और यहाँ आ चुका था। तो खैर मैं वहीं ट्रक के पास खड़ा हो गया, काफी देर में खड़ा रहा, तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो जो बंदा है, जब वहां के जो लोग थोड़े से कम हो गए तो वो निकला और उसने मुझे नंबर दे दिया। कुछ देर पहले वो मुझे बोल रहा था कि मैं तो यहाँ पे नंबर दूंगा ही नहीं, और जो है नंबर तो आपको वहीं से लेकर आना पड़ेगा। कुछ देर बाद वो निकला, जैसे वो दूसरों को नंबर दे रहा था ऐसे उसने मुझे भी नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद फिलहाल मुझे 2-2.5 घंटे वहां पे लगे। नंबर देने के बाद जब मेरा नंबर आया, मैं वहां पे नादरा के ट्रक के अंदर गया। मैं तो ये सोच के गया था कि यार मैं अंगूठा वगैरह लगा के डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करा के, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बच्चों के, और वो जो फॉर्म देंगे वो लेकर आ जाऊंगा और उस फॉर्म को जो है अटैच वगैरह करवा के दूसरे दिन जाके जमा करवा दूंगा। मगर उन्होंने अपना जो है पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया है। वो तो जब उसने मेरे अंगूठे लगाए, अंगूठे लगवाने के बाद मुझे बोलने लगा कि आपकी वाइफ कहाँ है। तो मैंने कहा वाइफ को तो मैं लेके नहीं आया। तो कहने लगा कि नहीं आप पहले वाइफ को लेकर आए तब ये प्रोसेस आपका आगे चलेगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप मुझे वो बना के दे दें पूरी प्रिंट निकाल के, मैं इसको अटैच करवा के ले आऊंगा और दूसरे दिन जमा करा दूंगा। तो कहने लगे नहीं अब ये नहीं होता, अब जो है आप जो वाइफ को लेकर आए तो उनके साथ ही आपका सारा काम होगा। तो इतनी देर लाइन में लगने के बाद सारा जो काम मैंने यहाँ पे करवाया अपना, उसके बाद जो है मुझे ये समझ लें कि फिर मैं दोबारा से घर पर आया। घर से मैंने अपनी वाइफ को लिया, फिर बच्चों को भी मैंने साथ ले लिया कि अब मैं वहां जाऊं तो ये ना बोलेंगे भाई बच्चों को भी साथ लेकर आओ। तो बच्चों को भी साथ ले लिया। फिर मैं दोबारा गया, मगर मैं वहां ये बोलकर आया कि भाई मैं दोबारा से ये ख्वारियां नहीं करूंगा कि मैं 3 घंटे दोबारा 4 घंटे लाइन में लगूं, मैं वाइफ को लेकर आऊं, आप दोबारा से मुझे लाइन में लगा दो, ठीक है ना। तो आप मेरा काम बराए मेहरबानी कर देना। तो खैर उन्होंने थोड़ा सा मेरे साथ ताउन करा, उन्होंने कहा कि चले ठीक है आप लेकर आ जाएं। तो मैं घर आया, फिर दोबारा से वाइफ को वहाँ लेकर गया। मुझे 1 घंटा लगा तकरीबन आने जाने में। मैं वहाँ पर गया तो जो है जनाब वो फिर थोड़ा सा उन्होंने मुझे वेट करवाया। वेट करवाने के बाद फिर अंदर बुलाया दोबारा से ट्रक के अंदर। फिर हम वहाँ पे बैठे, फिर उन्होंने मेरे अंगूठे लगवाए, वाइफ के अंगूठे लगवाए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे लिए। और उसी वक्त मिल जाता है बेफॉर्म तो, मगर उन्होंने बोला कि अभी वही कि हमारी सर्विस डाउन है तो आप ये करें, अभी 2 घंटे 3 घंटे
घंटे वेट कर लें या तो शाम 5 बजे तक मिल जाएगा, या फिर आप कल आकर ले लें। तो देखें प्रोसेस ये होता है सिंपल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ज़रूरी नहीं है कि वाइफ भी जाए या बच्चे भी जाए। अगर आप 2 स्टेप्स में काम करना चाह रहे हैं कि वो फॉर्म प्रिंट निकाल के दे देते हैं, दूसरे दिन आप अटैच करवा के आप जमा करवा दें, तो इस तरह भी काम हो जाता है। मगर फिर दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो ये तरीका भी खैर सही है कि जैसे उन्होंने करा कि बीच में से जो अटैच्ड वाला प्रोसेस था वो हटा दिया, बस मेरे और वाइफ के अंगूठे लगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करे। डॉक्यूमेंट्स में क्या था, बच्चों के दोनों के यानी कि जितने भी बच्चों के आपको बनवाने हैं बेफॉर्म, उनके जो है बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने देखे, मेरा शनाख्ती कार्ड, वाइफ का शनाख्ती कार्ड, इसकी कॉपी ली, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी ली, हमारे फिंगरप्रिंट्स लगाए और हमें स्लिप निकाल के दे दी। तो इस सारे प्रोसेस में आप यकीन करें कि मुश्किल से कोई 3 मिनट लगे होंगे इस तमाम प्रोसेस में। मगर लोगों को इतना ज़्यादा परेशान करा हुआ है वहाँ पर कि इस 3 मिनट के काम के लिए लोग वहाँ पर जो है पूरा पूरा दिन, यानी कि सिर्फ टोकन लेने के लिए पूरा पूरा दिन 6-6 घंटे 5-5 घंटे लोगों को टोकन ही नहीं मिल रहा है वहाँ पर। क्यों? जो है इतना स्लो काम हुआ है और बस उनके पास एक रीज़न है कि भाई सर्विस हमारी डाउन हुई हुई है, सर्विस हमारी डाउन हुई हुई है। और हर गवर्नमेंट के इदारे में यही होता है कि उनकी सर्विसेज डाउन हुई हुई होती हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए होते हैं, चाय पानी चल रहा होता है उनका और सर्विस उनकी डाउन हुई हुई होती है, और लोग जो है गाय बकरियों की तरह बाहर जो है लाइनों में लगे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को बेफॉर्म वगैरह बनाना है और आप लोग बनवाने का सोच रहे हैं अपने बच्चों का, तो हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों विजिट करिएगा नादरा के सेंटर में, और बच्चों को भी साथ ले जाइएगा, ठीक है। और अपने साथ जो है बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लाजमी लेकर जाइएगा। आपके बच्चों की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उनकी कॉपी लगेगी, आपके वाइफ हस्बैंड की शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगेगी, और हस्बैंड और वाइफ के जो है फिंगरप्रिंट ये लगाए जाएंगे। तमाम प्रोसेस तकरीबन 3-4 मिनट का होगा, ये आप लोगों का काम हो जाएगा। और अगर सर्विस डाउन नहीं हुई तो उसी वक्त बेफॉर्म मिल जाएगा, या फिर दूसरे दिन बुला के टोकन दे देंगे आपको, आप टोकन दिखाएंगे तो आपका बेफॉर्म आपको मिल जाएगा। देखें ये जो है करना पड़ेगा कि जो है लाइनों के अंदर भाई लगना पड़ेगा। लाइनें इतनी लंबी लंबी उन्होंने लगाई हुई है वहाँ पर कि अगर तो बंदे की जान पहचान है थोड़ी, तो जो है वो जान पहचान के जरिए काम कर सकता है, या तो फिर वो जिस तरह मैंने करवाया कि मैं वही वहाँ पर ट्रक के पास जाके खड़ा हो गया। क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ पर जो उन बता रहे थे कि नादरा के पास जाके लाइन लगाएं, मैं 2 घंटे वहाँ पे वेट कर चुका था। पहले मैं गया 1 घंटे लगा, कोई बंदा नहीं आया, मैं वापस ट्रक के पास आ गया, फिर इन्होंने मुझे भेजा, फिर मैं वहाँ 1 घंटे लाइन लगा के आया। और ये आते थे और अपनी मर्जी के बंदे जो पहले आते थे उनको ले जाते थे, और जो पुराने बंदे थे वो लाइन में लगे रह जाते थे। तो उसके बाद जो फिर मैंने ये फैसला करा, नहीं यार मैं ट्रक के पास ही जाऊँगा और वहीं से मैंने टोकन लेना है। तो मैं वहाँ खड़ा रहा और जो है फिर आखिरकार उन्होंने मुझे टोकन दे दिया, वहीं पर दे दिया और मेरा काम हो गया। तो इनके साथ थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है जब भी ये लोग जो है काम करते हैं, मगर जो सीधा बंदा है वो बेचारा जो है लाइनों के अंदर वहाँ पर लगा रहेगा और जो है उसका काम नहीं होगा वहाँ पर, या तो इतना लेट होगा कि सुबह गया वो बेचारा रात को अपने घर वापस आएगा। तो ये जो मैंने थोड़ी चीज़ें बताई इनका ख्याल करिएगा। सुबह सुबह चले जाइएगा अपने काम करवाने के लिए जो बेफाम आप लोगों को बनवाना हो, क्योंकि जो कराची का मेगा सेंटर बना हुआ है डिफेंस में, इसके पास जो इनकी वैन आती है, जो ट्रक आता है जहाँ से बच्चों के बेफाम बन रहे हैं, वो जो है सुबह तकरीबन 9 बजे आ जाता है। 9 बजे तो खैर उसकी टाइमिंग है, आते आते उनको 10 बज ही जाते हैं और काम स्टार्ट करते करते 10:30। तो आप लोग जो है सुबह 9 बजे चले जाइएगा। इससे ये होगा कि अगर आप उसी गली में जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको पहला नंबर आपका मिल जाएगा। ट्रक खड़े करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको फटाफट ये नंबर दे देते हैं, और उसके बाद फिर जब लोग आना शुरू होते हैं तो फिर ये बोलते हैं कि आप वहाँ लाइन में लगें जाके, और वहाँ से आप लोगों को आपका नंबर मिलेगा। तो फिर वो बड़ी ख्वारी हो जाती है। आप वहाँ पे लाइनें देखेंगे तो जो शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं उन्हीं की लाइनों में उन्होंने बेफाम वालों को भी लगा दिया है, और वो इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं कि अगर आप सुबह 9 बजे लगेंगे तो दोपहर को 3-4 बजे तो आपका नंबर आएगा, सिर्फ टोकन मिलेगा आप लोगों को। और फिर जो है यहाँ पर जब आप ट्रक के पास दोबारा आके खड़े होंगे तो फिर जो है इतना वो स्लो प्रोसेस चल रहा है कि जो है एक बंदे को, अगर एक बंदा अंदर गया है तो आधे से पौन घंटा एक बंदे को लग रहा है सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने में और फिंगरप्रिंट्स देने में, आधे से पौन घंटा। क्योंकि मैं भी जब अंदर ट्रक के अंदर गया तो बहुत ही स्लो 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 स्लो, बिल्कुल ये समझ लें जैसे कछुए की स्पीड होती है, स्लो स्लो, इस तरह से काम हो रहा है। तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं कि भाई ये जो है या तो बंदे ज़्यादा बिठाएं, या जो ये सर्विस डाउन रहती है इनकी हमेशा, इस सर्विस को खुदारा सही करें, ताकि जो ये बेचारे लोग बाहर लाइनों में खड़े हुए हैं, सुबह के आए हुए पूरी रात हो जाती है खड़े खड़े, ये जो है अपना काम जो है इनके लिए आसान हो काम करवाना, और ये इनको लाइनों में ना लगना पड़े इतना इतना। ठीक है, लाइनों में तो देखें लगना ही पड़ता है कहीं पर भी जाएंगे, मगर ये हद नहीं होती है कि सुबह बंदा गया तो वो शाम तक लाइन में ही लगा हुआ है। ठीक है, इसकी क्या गफलत होती है कि जो अंदर बैठे हुए काम कर रहे हैं, चाहे वो नादरा के अंदर बैठे हुए हों, चाहे वो
वो अंदर बाहर ट्रक के अंदर बैठे हुए हों, वो इतना स्लो काम कर रहे होते हैं और सिर्फ एक रीज़न होता है कि भाई सर्विस डाउन चल रही है। तो बराए मेहरबानी कि भाई अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि अपनी सर्विस को सही करें और ये दूसरे जो इदारे हैं वो भी अपनी सर्विस को सही करें, ताकि जो हम आम शहरी हैं हम लोगों के लिए जो है आसानी पैदा हो और जो है हम लोग अपना काम करवा सकें। बाकी जो अच्छी बात है नादरा की, देखें ये बहुत अच्छा कर दिया नादरा ने कि जो एक सेपरेट बे फॉर्म के लिए वहाँ पे ट्रक खड़ा कर दिया कि आप लोगों को अगर बे फॉर्म बनवाने हैं तो जो है आप लोग अंदर से भी बनवा सकते हैं नादरा सेंटर से, और जो बाहर ट्रक खड़ा है वहाँ से भी बनवा सकते हैं। तो जो है ज़्यादा जो है आप लोगों को जो है स्टेप्स का सामना नहीं करना पड़ता। अगर बाहर आप ट्रक से ही बनवाएंगे तो जल्दी आप लोगों का काम हो जाता है। मगर बस नादरा वालों को इतना करना चाहिए कि जो है एक तो वहाँ पे सफाई का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ पे गंदगी बहुत है जो ट्रक वहाँ पे उनका खड़ा हुआ है, और दूसरा लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी कर दें कि अगर वो बे फॉर्म के लिए उन्होंने ट्रक खड़ा करा है तो बे फॉर्म के जितने भी लोग हैं उनको वहाँ पे लाइन में खड़ा कर लें और एक एक टोकन देते जाएं और उनका फटाफट काम होता जाएगा और बे फॉर्म बनते जाएंगे उनके। मगर ये जो प्रोसेस इस तरह लंबा हो रहा है कि उनका बंदा ट्रक में से उतरेगा, फिर वो वहाँ पर जाके अपनी मर्जी के बंदे लेकर आएगा, ठीक है, और फिर उनका प्रोसेस चलेगा और बेचारे दूसरे बंदे जो आएंगे, वो जो नए बंदे जो पुराने बंदे आए वो ऑलरेडी वहाँ खड़े रहेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वहाँ पे ये समझ लें कि जो इंतज़ामिया है उनकी वहाँ पे वो थोड़ी सी ठीक नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा अपना जो है और सही करने जो भी अपना ये इनका प्रोसेस है तो ये बहुत अच्छी सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा बस वहाँ पर ये समझ लें कि जो है इनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाकी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अलग से ट्रक खड़ा कर दिया है, बल्कि तो मैंने अपना शनाख्ती कार्ड भी जो है वाइफ का वहीं से रीन्यू करवाया था, जो ट्रक खड़ा हुआ है इनका नादरा का, रीन्यू भी कर रहे हैं ये शनाख्ती कार्ड को। बच्चों के बे फॉर्म और FRC वगैरह भी बना रहे हैं। मगर जो थोड़ा सा अपनी सर्विस वगैरह को अच्छा करने तो बहुत ही अच्छा काम है। आवाम के लिए आसानी हो जाएगी, जो बाहर हम जैसी आवाम खड़ी हुई है इतनी इतनी लंबी लाइनों के अंदर, उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कोई अपना ऑफिस छोड़ के आता है, कोई अपना काम छोड़ के आता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है पूरे पूरे दिन इस तरह से लाइनों में लगना। तो उम्मीद है देखें ठीक हो जाएगा ये सब, और जो है हम आवाम के लिए जो है थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो एंड में दोबारा से आप लोगों को बताते चलूँ कि बच्चों के लिए जब जाएँ तो वाइफ और हस्बैंड दोनों चले जाएँ, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाएँ, उनकी फ़ोटो स्टेट और अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो स्टेट, बस आपके फिंगरप्रिंट लगेंगे, ये 4 चीज़ें वहाँ पे जमा होंगी और आपको उसी दिन 1 घंटे में या फिर दूसरे दिन आप लोगों के बच्चों का बे फॉर्म मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।